जी नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल जी मस्जिद में बिना बुर्का के पहुंच गई थी इस पर। तो खैर कल की बात कल हुई। आज इस बात पर भयंकर राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी के सभी नेता और नेत्रीगण इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं कि यह एक नारी का अपमान है, यह भारत के समस्त हिंदू नारियों का अपमान है कि उसे बुर्का पहनने को विवश किया गया या नहीं पहनने पर उसे अपमानित किया गया कि वो नंगी थी। अरे पीठ के तरफ से नंगी थी और नितंब उसका दिखाई पड़ रहा था। यही देखना अगर आप लोगों का काम है तब तो ठीक है, लेकिन अब इसी मुद्दा को राजनीतिकरण दिया जा रहा है। कोई सपा पार्टी को तो छोड़िए, इंडी गठबंधन का भी एक नेता इस पर न तो ट्वीट करने के लिए तैयार है, न ही कोई बोलने के लिए, न ही सोशल मीडिया पर, न ही कहीं अखबार में या टेलीविज़न पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन लोगों को तो लगता है कि भैया आज भगवान का दिया हुआ यह अपमान है, तो इसे भी लोग आशीर्वाद समझकर कई लोग ग्रहण कर लेते हैं कि भगवान ने अपमान किया है तो भगवान इसका कहीं न कहीं निराकरण ही निकालेंगे। तो भगवान जाने। इधर कुछ लोग एक महिला के पक्ष में जो आवाज़ उठा रहे हैं, लगता है कि आज वो बहुत बड़ी गलती किए हैं कि एक महिला के पक्ष में आवाज़ उठा करके। मैं अब इस पर दूसरा भी आवाज़ उठा रहे हैं, लगता है कि आज वो बहुत बड़ी गलती किए हैं कि एक महिला के पक्ष में आवाज़ उठा करके। मैं अब इस पर दूसरा वीडियो आज बनाने जा रहा हूं, लेकिन आप अगर एक वीडियो देख लेते तो बहुत अच्छा होता। जो इस महिला के अपमान के बदले में हमको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसका अब बहुत सुंदर ढंग से सपाइयों के तरफ से और स्वयं डिम्पल जी के तरफ से एक बयान आया है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके पश्चात हम आपसे फिर बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाए। और आपने देख लिया इस वीडियो को, अब आगे की बात थोड़ा सुनिए कि अब इन्हें बीजेपी को मुद्दे से भटकाने की बात नजर आ रही है। तो आज तो इन्होंने सिर्फ नंगा कहा है, कल होके नंगा कर भी दे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला इनके ऊपर। और अगर भगवान न करे महात्मा गांधी का वह डायलॉग अगर याद आ जाए कि मुसलमान तो मेरे अपने हैं, और अगर यह किसी के साथ बलात्कार करता है तो इसे बलात्कार नहीं मानना चाहिए, उन्हें अपना भाई मानना चाहिए। तो ये भाई बहन का बलात्कार जो है सो अपना ये इंडी गठबंधन लोग पूरा अवधार लिए है कि नहीं, ऐसा अगर होता भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान का यह दुत्कार और भगवान का आशीर्वाद दोनों बराबर होता है। तो भगवान के भरोसे ये लोग चल रहे हैं। अब इस बीच में जितने भी संगठन हैं, केवल हिंदू संगठन ही नहीं, कुछ अन्य संगठन भी इसके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं और हो रहे थे, लेकिन लगता है कि अब वो भी शायद बेवकूफ़ी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि अब इनके साथ अगर अगला स्टेप बलात्कार का भी हो जाता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, और यह सपाइयों का ही भला होगा और यह भाजपाइयों का ही षड्यंत्र होगा। तो अब ये जितना षड्यंत्र हो भगवान जाने। अभी मामला से भटकाने वाली बात क्या हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो मरे हुए को, भागे हुए को और विदेशियों का जो नाम छांटना आरंभ कर दिया है,
इनको बहुत बुरा लग रहा है कि मरे लोगों का भी नाम क्यों छाटिएगा। वो तो स्वर्ग लोक या नरक लोक से आके वोट तो गिरा ही जाता है, तो फिर इसको छांटना क्या। नहीं गिराता वोट तब न समझते, लेकिन वो तो आके कहीं न कहीं से तो गिरा के चला ही जाता है। बड़ा बढ़िया यूट्यूब पर हम उसको शेयर भी किए थे कि एक बूढ़ा पूछते हैं कि निर्वाचन अधिकारी से कि देखिए तो मेरी पत्नी जो है सो वोट देके गई, तो कहा हाँ उसका तो वोट हो गया। कितना देखिए चाची वोट देके चली गई क्या? अमित साव आशा देवी, हाँ। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। काहे आप लोग घर में बात विचार नहीं होता है क्या? 15 साल पहले मर गई। हर इलेक्शन में आती है, वोट देके चली जाती है। अब हमको उसको भेंट करने के लिए 5 साल और लोग से आकर या जहन्नुम से या जन्नत से आया करके वो वोट गिराकर तो चले जाते हैं, तो फिर इसका नाम छाटना क्यों है जो कुछ। अब मेरा दूसरा वीडियो देखिए कि अब इस समय में इनको मणिपुर याद आता है, और मणिपुर की घटना शायद किसी को मालूम हो कि वहाँ दो जाति है, एक हिंदू आदिवासी और एक ईसाई। तो ईसाई और हिंदू आदिवासियों में काफ़ी है सो मतलब हमेशा झड़प होता रहता है, अभी भी होता है, उससे पहले भी होता था। ईसाई बाहुबलियों है, उसको सरकार का संरक्षण मिलता था, तो ये लोग तो जैसे जैसे मन होता है वैसे अभी कर्नाटक में चल रहा है। तो इस सफाइयों को जो कर्नाटक, केरल और क्या नाम है कि वो वेस्ट बंगाल और कश्मीर याद नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है या हुआ भी होगा, ऐसा उसको मालूम नहीं है, लेकिन मणिपुर इसको बार बार याद आता रहता है। तो आज ये कह रही है कि मणिपुर में ध्यान दिया रहता तो ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता भैया? क्या मणिपुर में ध्यान दिया रहता तो क्या आज है सो आप मस्जिद में नहीं जाती और जो है सो आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगता कि बुर्का पहन के क्यों नहीं आए। तो इस घटना का इस घंटा से क्या संबंध है ये जोड़ा जा रहा है। तो पहले ईसाई लोग जो है सो 12-13 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया, उसे रोड पर नंगा घुमाया, उसका रिएक्शन हुआ, उसके विरोध में प्रतिरोध में जब हिंदू लोग भी ईसाइयों के महिलाओं को घुमाने लगा, तब इन लोगों को ध्यान गया कि अरे भैया ये तो महिलाओं पर अत्याचार है, मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, ये नंगा नाच हो रहा है। उसके बाद जो है ये लोग अभी इनको याद आ रहा है इस घटना के बाद। तो खैर बहुत कुछ, मेरा ये दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको अगर इसी आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। अच्छी बात है। तो आपने ये वीडियो भी देख लिया कि इसको अब मणिपुर याद आ रहा है, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और कश्मीर, इसको कुछ भी यादों नहीं, मालूमों नहीं, पतों नहीं चलेगा। यूपी में कितनी घटनाएं घटी ये नहीं पता चलेगा, कितने लड़कियों, हिंदू लड़कियों को धर्मांतर, बलात्कार, मार पीट, सूटकेस में, ब्रीफकेस में, फ्रिज में कस के समाप्त कर दिया, ये सब इनको पतो नहीं होगा। तो खैर आगे आपका मन, आपका भविष्य, आपका कर्म, आपका हर कुछ आपके साथ होगा। आप जीना चाहें, मरना चाहें, आप अपनी पत्नी की रक्षा आप भी कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो जय श्री राम। आगे इस वोट को शेयर करने का, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।